हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मेरे पार्ट 1 है, तो अगर आपने वो देखा नहीं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो पार्ट देख लो और फिर इस पार्ट पे आप स्विच करो। जब भी आप वो देख लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सी फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसके बेसिस पे हमें ये वाला इस क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है और ये हमारा गिवन डेटा है। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देयर आर द सम सब्जेक्ट्स आर देयर, और कुछ स्टूडेंट्स हैं और उस स्टूडेंट्स के वो मार्क्स वो सब्जेक्ट में उन्होंने पाए हुए हैं। और उस बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस देना है। तो हम रीड करते गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सी कितने सब्जेक्ट्स हैं अपने पास? फ्रेंच है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है और फिजिक्स है, बायोलॉजी है एंड जियोग्राफी है। और उसके टोटल मार्क्स हैं, जैसे सपोज एक मिकी स्टूडेंट है तो उसने फ्रेंच में जो 95 पाया हुआ है, ये 95 मार्क्स नहीं है, ये 95 परसेंटेज है। यहाँ मैंने एक स्टार कंडीशंस दिया हुआ है। ये क्या लिखा है? गिवन अबो is a percentage of marks obtained by the various student in a different subjects। ठीक है। तो ये जो भी पाए हुए हैं ये सारे किस में है? परसेंटेज में है, ये मार्क्स नहीं है। ये जैसे 78 है तो ये 78 मार्क्स नहीं है, ये 78 परसेंटेज है। ये किसका 78% है? फ्रेंच का। और फ्रेंच का टोटल नंबर कितना था? 100 था। तो 100 में से सॉरी, ये कितना था? 78 परसेंटेज ऑफ 100 मार्क्स। समझा आपको? जो 78% पाया है ये 100 मार्क्स का है। तो ऐसे ही अगर मैं इकोनॉमिक्स का लेता हूँ, तो इकोनॉमिक्स का हैरी लेता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में हैरी ने कितना पाया? 60% पाया। तो 60 परसेंटेज ऑफ वॉट? 125, ये इकोनॉमिक्स था। तो ऐसे ही ये सारे मार्क्स दिए हैं और यहाँ टोटल दिया। टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? 3 3 6 और एक 7। तो टोटल सब्जेक्ट टोटल मार्क्स थे 700। तो 700 में से उस बंदों ने कितना कितना पाया है, ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंच 100 मार्क्स का है, फिजिक्स 150 का है, मैथ्स भी 150 का है, बायोलॉजी भी 50 का है, इंग्लिश भी 50 का है और जियोग्राफी 75 का है और इकोनॉमिक्स कितना है? 125 का। तो सी, एक पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। सी फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ते होंगे x परसेंटेज ऑफ y, तो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? स्कूलिंग मेथड से आप कैसे करते हो? x डिवाइड बाय 100 इंटू वाई, फिर आप कुछ हो सकता है 2 3 या किसी के भी टेबल से आप कट कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ हम यूज नहीं करने वाला। अगर इसको हमने यूज किया तो हमारा क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, x परसेंटेज ऑफ y इज नथिंग बट y परसेंटेज ऑफ x। ये मेरा एक फॉर्मूलाज है। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और जो भी है कंडीशंस उसको हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स? यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम आ जाते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर। तो सी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन बाय मिकी इन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स इज 2:3। Then the marks obtained by Mickey is what percentage of mark obtained by Jack in a physics? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मिकी को इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में 2:3 के रेशियो में उसको मार्क्स मिला है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मिकी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द जैक इन अ फिजिक्स में हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है फ्रेंड। तो मैं क्या कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स बी इन द रेशियो x:y। तो मैं इकोनॉमिक्स का x लेता हूँ और यहाँ मैंने फिजिक्स को हमने क्या किया? y अज्यूम किया हुआ है। ठीक है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, जो मेरा मिकी है उसकी इकोनॉमिक्स की जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और फिजिक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे? y सब्स्टिट्यूट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे और देखेंगे उसने x और y का रेशियो जो है वो क्या हो रहा है। तो सी, मिकी क्या है? फर्स्ट पे है तो उसने फ्रेंच में 95% पाया है और यहाँ 70 है, 86 है और यहाँ x और यहाँ y, जैसे इकोनॉमिक्स का x लिया और फिजिक्स को हमने y लिया। तो बायोलॉजी पे कितना दिया हुआ? 96 और ज्योग्राफी पे कितना है? 60। तो मैं क्या कर देता हूँ, सारी वैल्यूज को ऐड कर देता हूँ। सो सी, 95 प्लस 70
प्लस 86 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 96 प्लस 60 प्लस, नहीं ये लास्ट है 60, और ये कितना दिया हुआ था फ्रेंड्स, यही था 48, और ये सी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये जो मेरे मार्क्स हैं, ये मेरे मार्क्स किस में थे, ये सारे परसेंटेज में थे। सी, ये जो भी मेरे मार्क्स थे ये क्या थे, सारे परसेंटेज में थे, बट अपने को किस में लिखना है, हमें सारे मार्क्स को हम किस में लिखेंगे, सी फ्रेंड्स, हम सारे मार्क्स को हम ये परसेंटेज में नहीं, हम मार्क्स में लिखेंगे। तो हम क्या कर देते, ये मेरा परसेंटेज था, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, सारी वैल्यूज हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी, मेरा कितना दिया हुआ है, 100 फ्रेंड्स दिया था, तो 100 95% ऑफ 100 इज 95, ठीक है। 70% ऑफ 150 आप कैसे निकालोगे, आप बताओ। अभी देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, 70% ऑफ 150, यही बोला था। तो मैंने क्या बताया था, x परसेंटेज ऑफ y इज नथिंग बट y परसेंटेज ऑफ x। तो अब आप 150 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 50 लिख सकते हो ऑफ 70। सो 100% ऑफ 70 इज 100, और 50% मतलब आधा परसेंट ऑफ 70 कितना आ जाएगा, 35। और आप जब इसको ऐड करते हो तो कितना आता है, 105 आएगा। तो मतलब मैथ्स में उसको 70% मिला था, बट अगर मार्क्स वाइज देखा जाए तो उसको कितना मिला था, 105। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, सारी वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, मार्क्स वाइज हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो अब 86% ऑफ 50, तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 43 हो जाएगा। फ्रेंड्स बी फास्टर, आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, तभी जाके आपको आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलेगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ तो मेरा एक्स और वाई था, प्लस अब 96 ये दिया था, 96% ऑफ 50। तो कितना हो जाएगा, 96% ऑफ 50 मतलब 96 का आधा, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 48। 50% मतलब आधा ना, तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, 48, प्लस अब लास्ट में कितना दिया, 60% ऑफ 75। तो उसको भी आप नॉर्मल जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। तो अगर हम डायरेक्टली इसको देखते हैं तो 60% ऑफ 75, तो मतलब कितना हो जाएगा, 75% ऑफ 60, और 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 प्लस 25। तो उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा कितना मिलता है, 45 मार्क्स मिलेगा, इज इक्वल टू 536। ये मेरा कितना था, 536। सी फ्रेंड्स, आप गलती मत करना, जैसे मैंने लिखा था 95 प्लस 70 प्लस 86, नहीं, ये मेरा परसेंटेज में दिया और ये मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं, ये मेरा परसेंटेज है, बट हमें परसेंटेज में नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, मार्क्स वाइज लिखना है। तो सी, मैंने इसको सबको ऐड कर दिया, तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई इज 536 माइनस कितना मिल रहा है आपको बताइए, आप सबको ऐड कर दीजिए। तो कितना आएगा, 105, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 95, कितना हो जाएगा, 200 हो गया, 243, 243 प्लस 200 243, और इधर से हमने टोटल ऐड कर दिया। तो कितना मिल गया अपने को फ्रेंड्स, यहाँ से सीधा सीधा हम यहाँ से 6, और यहाँ से मिल गया मुझे 3, और यहाँ से मिल गया मुझे 48 प्लस ये कितना हो जाएगा मुझे 3। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0 0, और ये कितना हो जाएगा 2। सो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मेरा कितना मिला, 2 मिला। तो सी, यहाँ से जो मैंने ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिल गया, x प्लस वाई की वैल्यूज कितनी मिलती है, 200 मिल रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोला था इसने, the ratio between marks obtained by Mickey in economics and physics is 2:3. Then marks obtained by Mickey is what percentage of marks obtained by Jack in a physics। तो हम क्या कर देते, पहले जैक का वैल्यूज फिजिक्स में फाइंड आउट कर देते। तो ये मेरा जैक है, इसका हम फिजिक्स में फाइंड आउट कर देते। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैक का फिजिक्स कितना है, 88% है। 88% ऑफ वॉट, 150। तो 88% ऑफ 150 कैन बी रिटन एज 150% ऑफ 88। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 50 ऑफ 88। 100% ऑफ 88 88 हो जाएगा, और 50% ऑफ 88 50 मतलब आधा, तो 40 88 का आधा 44। तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 132। तो ये किसका था,
ये फिजिक्स का मार्क्स था, किसका, जैक का। तो यहाँ हम लिख लेंगे। तब इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय जैक इन अ फिजिक्स। सो सी, फिजिक्स का बात हो रहा है, तो फिजिक्स का रेशियो कितना है, 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 इज 5 ऑफ व्हाट, 200। सो क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स और फिजिक्स का मार्क्स का एडिशन कितना आ रहा था, 200 आ रहा था। तो जब भी हम इसको कट करेंगे, 5 × 1 = 5, 4 × सो 3, 4 × 3 = 12। सो 120 मार्क्स किसको मिला, इसको मिकी को मिला। किस में मिला, फिजिक्स में मिला फ्रेंड्स। इसको मिकी को मिला 120 मार्क्स फिजिक्स में मिला। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, बाय व्हाट परसेंटेज। ठीक है, बाय मार्क्स ऑब्टेन मिकी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो कितना मिला था, मतलब क्या बोल रहा था मुझे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय मिकी। मिकी का कितना मार्क्स है, 120 मार्क्स है। तो 120 मार्क एज कंपेयर टू जैक 132 इंटू 100। तो अभी आप सी फ्रेंड्स इसको कैसे कर सकते हो, 120 है, तो इसको मैं 12 × 10 लिख सकता हूँ। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 × 11 लिख सकते हो इंटू 100। सो ये गया, सो 10/100 विच इज अप्रोक्सीमेटली टू 90%। 10/11 कितना आएगा, 90, सॉरी 0.90 ऐसे समथिंग करके आएगा। तो और इंटू 100 जब भी कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, 90% मिलेगा आंसर। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 90%। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी है, बस आपको ध्यान लगा के सॉल्व करना। और ये जो मेरा टेबल दिया है ये परसेंटेज में दिया है, ये बात आप ध्यान रख के सॉल्व करो। और उसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में दिया तो उसको एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है उसे देख लेता हूँ वो कैसा दिया हुआ है। सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द स्कोर ऑफ जस्टिन इन इकोनॉमिक्स would have 25% more then it would be 140 marks, then find the average score of all the students in economics। See friends, क्वेश्चन में क्या बोला, find the average score of all the students in economics। तो अपने को ये वाला कॉलम क्या करना है, फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक्स का। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो सारे क्वेश्चन, जो सारे ये वैल्यूज दिए हैं, ये सारे किस में दिए हैं, परसेंटेज में दिए हैं। तो परसेंटेज को हमें क्या करना है, एक्चुअल में कन्वर्ट करके और जो भी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बट उसके पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द स्कोर ऑफ जस्टिन इन इकोनॉमिक्स वुड हैव 25% मोर देन इट वुड बी 140 मार्क्स। तो सपोज इनिशियल में अगर उसको 100% है तो कितना मिल रहा था, x, ये हमें नहीं पता। बट बोल रहा है कि would if the economic score of economics score of Justin in economics would have 25% more। तो 100 से 25% मोर होगा तो कितना हो जाएगा, 125% मार्क। देन would be 140 मार्क्स। देन फाइंड द एक्चुअल व्हेन 100 था तो x कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो विल गेट 140, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बार बार बताया है। सो 140 इंटू 100 इज x इंटू 125%। तो सारे परसेंटेज चले गए। तो कितना मिला, x की वैल्यूज अपने को कितनी मिली, 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। ये नॉर्मल 5 के टेबल से कैंसल करके तो हमें कितना मिला, 112। सो ये x कितना मिला, 112। ये किसका स्कोर था, इकोनॉमिक्स। ये किसका था, जस्टिन का था। ठीक है, तो ये 112 नंबर मिला। तो अब हम क्या करेंगे, जस्टिन के स्कोर और जो भी सारी वैल्यूज है सबको हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, ऐड कर देते हैं। तो सी, अब ये मिकी का कितना था, लास्ट क्वेश्चन में कितना बोला था, 2:3। तो जो मेरा 3 था, 2:3 यही बोला था ना फिजिक्स का। तो फिजिक्स का कितना आया था, मिकी का 120 आया था। तो जब भी हमने इसका निकाला था हमने, तो कितना आ जाएगा, उसके लिए 80 आ जाएगा। तो मैं इसका एक्चुअल मार्क्स 80 प्लस 96, इसका था 96% ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितना है, 125। तो अब देखिए 96% ऑफ 125 कैन बी रिटेन एज 125% ऑफ 96। सो 125 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 + 25 और ये क्या है, 96।
तो 100% ऑफ 96 एज 96 प्लस 25 मतलब इसका 1/4 है, तो 96 का 1/4 मतलब डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और एक इसको दिया तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स 4 2 Z और 1 कैरी तो 4 4 जा, सो ये कितना हो जाएगा 24, सो ये कितना हो जाएगा 0 1 कैरी 9 2 11 और ये 120 हो गया। तो सी अब मेरा कितना हो जाएगा इसका 120, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे 80 ऑफ 96, तो आप बताइए 80 ऑफ 96 तो कितना हो जाएगा यही था ना ये दिया है ना 80% ऑफ 125, तो कितना हो जाएगा 125% ऑफ 80, तो 80 और उसका कितना हो जाएगा 20, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100, तो 100 मैंने लिख लिया। सेम 64 का कितना हो जाएगा 80 प्लस कितना आ जाएगा 60 का कितना हो जाएगा 75 और प्लस लास्ट का हमने कितना निकाला 112 निकाला, ये निकाला ना हमने लास्ट का इकोनॉमिक्स जस्टिन का। तो सी बी फास्ट फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको पेपर में अच्छा रहेगा। सी 60% ऑफ 125, सो 125% ऑफ 60, तो अगर मैं इसको 60 रखता हूँ तो 60% ऑफ 100 इज 60 और उसका 25% 60 का आधा कितना हो जाएगा सॉरी 60 का 1/4 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75। देखिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फास्ट करिए। सो सी 120 और ये कितना हो जाएगा 200 200 300 300 और फिर ये हमने पूरा कैलकुलेट किया। ओके कितना हुआ ये 200 ये 300 412 412 ओके 412 प्लस अगर 412 में मैं 410 पकड़ता हूँ तो ये 490 और 490 और इधर से हमने 70 पकड़ा तो कितना हो जाएगा 500 और 560 और ये दो 567, सो सी 567। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स, सो ऑल द स्टूडेंट्स, सो कितने स्टूडेंट, तो 3 और 3 6, तो 567 टोटल पाए डिवाइडेड बाय 6, ये जैसे हम नॉर्मल एवरेज करते हैं। सो आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 6 1 जा और ये कितना हो जाएगा 6 9 कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 567 ना फ्रेंड्स, तो 6 9 जा 54 और 6 10 जा तो 60 हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 90 के ऊपर और ये कितना होगा 54 और इसको 2 दिया तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, तो अप्रोक्सीमेटली 94% इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो सी यही बोल रहा था ना कि फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स, तो कितना सॉरी 94 मार्क्स होगा ये, सॉरी ये हमने परसेंटेज को तो चेंज कर ही लिया ना इसमें स्कोर में नॉर्मल एक्चुअल मार्क्स में, तो ये कितना हो जाएगा 94 मार्क्स इसमें एग्जैक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली टू 94 मार्क्स। सो सी फ्रेंड्स क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है जो भी परसेंटेज दिए हैं उसको एक्चुअल मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन। सी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रूबी इन अ मैथ एंड ज्योग्राफी टुगेदर इज 1 mark लेस देन मार्क्स ऑब्टेन बाय जस्टिन इन मैथ्स एंड इंग्लिश। सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रूबी को मैथ्स और ज्योग्राफी में मिला के मार्क्स मिल रहा है वो 1 नंबर है लेस किसके कंपेयर में, जस्टिन के मैथ्स और इंग्लिश में जो पाए हुए मार्क्स हैं उससे 1 नंबर कम पाती है रूबी मैथ्स और जियोग्राफी को मिलाने पे। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा कि जस्टिन का जो भी हमारा मार्क्स है, जस्टिन का हमारा मार्क्स है किसमें मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स एंड इंग्लिश में हम क्या कर देते उसको हम पहले फाइंड आउट कर देते। तो जस्टिन का मैथ्स कितना दिया हुआ है 92% दिया हुआ है ना, तो कितना दिया है 92% ऑफ कितना है मैथ्स है तो 150, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि 150 इसको लिख सकते हैं 150% ऑफ 92, तो कितना तक 100% ऑफ 92 इज 92 प्लस ये कितना हो जाएगा 46, मतलब 50% ऑफ 92 इज 46, सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 138, तो मतलब किसको जस्टिन को कितना मिल रहा है 138 मैथ्स में मिल रहा है। और व्हाट अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश 94% ऑफ 50, तो 94 का आधा कितना हो जाएगा 47, तो जस्टिन को मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कितना मिलता है 138 प्लस 47
इज नथिंग बट वन सॉरी फ्रेंड्स। तो जस्टिन को कितना मिलेगा 138 प्लस 47, मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसको कितना मिल रहा है 185। बट कंडीशन हमारा पेपर में क्या बोला था कि रूबी को मार्क्स मिलता है जस्टिन से एक नंबर कम एज अ टुगेदर ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रूबी को मार्क्स मिलेगा कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, मैथ्स एंड जियोग्राफी, ये मिल रहा है जियोग्राफी टुगेदर। तो कितना मिल रहा है 185 माइनस 1, एक नंबर कम मिल रहा है उसको, तो कितना मिल जाएगा उसको 184 मार्क्स रूबी को मैथ्स और जियोग्राफी में मिला के मिल रहा है। तो ये तो मेरा हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सी अभी मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, यहाँ तक तो मेरा जो कंडीशंस दिए गिवन था ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स परसेंटेज ऑफ रूबी। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द टोटल मार्क परसेंटेज ऑफ रूबी। तो रूबी किधर है ये, तो इस पूरे ब्लॉक का हमें आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 82 क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसका एक्चुअल मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो रूबी का 82 परसेंटेज ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 82। तो इसको मैंने यहाँ 82 लिख दिया। अब ये मेरा मैथ्स, तो मैथ्स का कितना आ रहा था अपने हमने बताया, इसमें से आप बताइए। तो इसमें से मुझे मिल रहा है कितना, ये 82 हो गया, और मैथ्स का मुझे कितना मिल गया था लास्ट क्वेश्चन से, मुझे मिल रहा था इसका 44। तो उसको हम यहाँ इसको लिख लेते। सो ये मेरा हो जाएगा 44। सो नेक्स्ट 88, इसको हमने कितना आया, यह मेरा कितना आया 100, तो ये मेरा 100 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा था 80, तो 80 का हमने निकाला तो 105 आया। अब नेक्स्ट कितना दिया था रूबी का 70 फिजिक्स का था, तो आउट ऑफ 150, तो ये हमने कितना निकाला, ये मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, ये कितना हो रहा है मेरा 43 हो गया। और ये बायोलॉजी का कितना था 86, तो ये मेरा 43 होगा। सी अब मेरा क्या किया, फ्रेंच का 82 ऑफ 100 82 हो गया, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मेरा क्या था मैथ्स, और किधर गया ये आपका रूबी, ये फिजिक्स सॉरी मैथ्स और जियोग्राफी, तो ये वाला और ये वाला ब्लॉक ऐड करने के बाद ये आ रहा था 184। तो ये 184 मैंने यहाँ लिख दिया इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन का जो आंसर था मैंने यहाँ लिख दिया। अब 88 परसेंटेज ऑफ 50, तो 88 का हाफ कितना हो जाएगा 44, यहाँ मैंने लिख लिया ये वाला 44। अब कितना हो जाएगा 80 इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स किधर गया, इकोनॉमिक्स का है 125, तो 80 परसेंटेज ऑफ 125 मतलब 125 को 100 प्लस 25 परसेंटेज ऑफ रूबी का कितना था इकोनॉमिक्स 80, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस ये 20, इसका 1/4, 80 का 1/4 इज 20, सो ये हो गया 100। उसके बाद 70 फिजिक्स का 150, तो 150 को ये 100 प्लस 50 लिख सकते हैं, यहाँ 70, तो 70 प्लस इसका आधा 35, तो 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा 5, और ये 105, ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इसके बाद क्या बोल रहा था 86 बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का 86 और 50, तो उसका हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 43, और ये कितना बच रहा था मैथ्स और जियोग्राफी का कंबाइन होके 184। तो जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ रहा है मेरा 4 to 6, 6 plus 5 11, 11 plus 3 is 14, 14 plus 4 is 8, 1 कैरी, सो 8 4 12 13, 13 4 17, 17 और 8 कितना हो गया 25 का 5 और 2 कैरी हो गया, सो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, सो कितना हो गया 558। तो बट क्वेश्चन में क्या बोला था, देन व्हाट इज द टोटल मार्क परसेंटेज ऑफ रूबी, तो वो क्या कर रही है 558 मार्क्स पा रही है आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट थे, तो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है 100 है, तो सॉरी 700 है, सो एक सब्जेक्ट का 100, तो पूरे का 7 सब्जेक्ट का 700, सो इनटू 100 परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो 10 10 10 10, सो 7 और कितना हो जाएगा ये फ्रेंड्स 7 8 कितना हो जाएगा 56, तो अभी ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 79 पॉइंट समथिंग। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली 79 पॉइंट समथिंग मतलब कितना हो जाएगा
80% के ये आसपास हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ज्यादा इजी है। क्वेश्चन में बोला था रूबी को मैथ्स और इंग्लिश सॉरी जियोग्राफी में जो मार्क्स मिल रहा है वो जस्टिन के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स में पाए हुए मार्क्स से एक नंबर कम है, तो वो इससे हमने निकाला। रूबी का हमने पूरा परसेंटेज को चेंज कर दिया एक्चुअल मार्क्स में और उसको हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद भी हमारा एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा आप इस टॉपिक में और स्ट्रांग हो सकते हैं फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन बाय हैरी इन अ फ्रेंच मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर is what percentage more or less than a Justin in a geography, physics and biology। सी क्या बोल रहा है कि हैरी का मार्क्स जो भी सब्जेक्ट्स में मिला है टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर, मतलब हैरी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, जस्टिन के साथ हो रहा है। ये आप केयर करना है, हैरी का यही बोल रहा है ना, लेस देन और मोर देन जस्टिन, तो हैरी का कंपेयर जस्टिन के साथ में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हैरी का जो भी मार्क्स है और यहाँ जस्टिन का जो भी मार्क्स है, ये दो पर्सन्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के टोटल मार्क्स फ्रेंच मैथ्स और इकोनॉमिक्स और इसका जो भी जियोग्राफी फिजिक्स एंड बायोलॉजी है इसका हम मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंच फ्रेंच किसका, हैरी का, तो हैरी का 88% 100 के हिसाब से 88% ऑफ 100 इज 88 ओनली। अब उसके बाद की क्या बोल रहा था, मैथ्स, तो मैथ्स में हैरी ने कितना, हैरी का ही बोल रहा है ना, तो हैरी का मैथ्स में कितना है 70%, 70% ऑफ 150। तो कैसे करोगे, अब 150 को कैसे कर दोगे, 100 प्लस 50% ऑफ वॉट 70 है, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, तो 105। अब लास्ट क्या हो रहा था, इकोनॉमिक्स, तो हैरी को इकोनॉमिक्स में कितना मिला 60 और इकोनॉमिक्स का कितना है 125, तो अगर 125 को 100 प्लस 25 कर सकता हूँ और यहाँ से मैंने 60 कर दिया, यही बोला था ना 60 ऑफ इकोनॉमिक्स, सो 60 100 का 60 हो जाएगा और इसका 1/4 कितना हो जाएगा 60 का 25%, मतलब 1/4, तो कितना हो जाएगा 60 का 1/4 15, तो 60 प्लस और 15 कितना हो जाएगा 75। तो ये किसको मिला, हैरी को 3 सब्जेक्ट्स में 88 105 और 75 मार्क्स मिले। तो इसका टोटल ऐड किया हमने तो कितना मिला 268 इसको मार्क्स हैरी को मिला हुआ है, टोटल मार्क्स इसको 3 सब्जेक्ट्स में मिले हैं। बट जस्टिन को किस किस में फाइंड आउट करना है, जियोग्राफी फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो जियोग्राफी जस्टिन किधर गया, जियोग्राफी 88% ऑफ 75%, ये बोला था ना 88% ऑफ 75 और 75% ऑफ 88, तो 75% को 50 प्लस 25 कर सकता हूँ ऑफ वॉट 88, ये बोल रहा था। तो 88 का हाफ कितना हो जाएगा 44 और इसका 1/4 कितना हो जाएगा आप बताइए फ्रेंड्स। सो डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 2 2 सो 22, सो विच कम्स आउट टू बी 66। तो जस्टिन को जियोग्राफी में मिला 66। देन इसी तरह हम फिजिक्स का निकाल लेंगे, जस्टिन का फिजिक्स कितना था 88% ऑफ 150, सो ये आ गया मेरा 132। ये सेम मेथड्स आप निकाल लो फ्रेंड्स फास्ट तरीके से। और सो बायोलॉजी का जस्टिन ये बोला था ना, जस्टिन का बायोलॉजी कितना था 68% ऑफ कितना था बायोलॉजी 50, तो उसका कितना हो जाएगा आधा, तो कितना हो जाएगा 34। अभी इसको हमने ऐड कर दिया तो 6 4 10 और 2 12, एक 1 कैरी हो गया, 6 3 9 1 10 और 3 13 और एक कैरी हो गया तो 232। अब सी क्वेश्चन में क्या बोला था कि मार्क्स ऑब्टेन बाय हैरी इन अ फ्रेंच मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन जस्टिन, तो मतलब कंपैरिजन पर्सन कौन है, जस्टिन, हैरी का कंपेयर जस्टिन के साथ में हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे दोनों का पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर देते। तो कितना हो जाएगा 268 और इस कितना हो जाएगा डिफरेंस 268 माइनस 232 कितना हो जाएगा 36 आया फ्रेंड्स। और जब हमने कंपैरिजन निकाला तो डिफरेंस दोनों का कितना है 36, तो 36 डिवाइडेड बाय, अब कंपेयर किसके साथ में हो रहा है, हैरी का कंपेयर जस्टिन के साथ में हो रहा है, यही था ना, हैरी का कंपेयर जस्टिन के साथ में हो रहा है, तो जस्टिन का टोटल क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो कितना हो जाएगा 232 इंटू 100, तो
ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको कट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली, ये हमने अगर कट किया तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाता है 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 15% क्या होता है फ्रेंड्स, मोर आता है। तो सी, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन पर्सन है, जस्टिन है। और हमने क्या किया, 636 डिवाइडेड बाय 232। तो हमने क्या किया, इसको हम नॉर्मल कैलकुलेशन ये कट किया और हमारा आंसर कितना मिला, 15% मोर मिला। तो सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी आते हैं, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लें, और जैसे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये सारे परसेंटेज में दिए थे, तो उसको आपको एक्चुअल मार्क्स में फाइंड आउट करके आपको फाइनलाइज एक आंसर फाइंड आउट करना था। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया फ्रेंड्स। तो सी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।